हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास आईसीयू में एक पेशेंट है जो कि कोर पल्मोनल विथ सीवियर टीआर विथ सीओपीडी है। और पेशेंट थोड़ा-सा इरिटेबल हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था। तो हमने उसकी शुगर भी करी, तो आरबीएस करी, तो आरबीएस करने के बाद उसकी 53 आई, तो हमने उसको डी25 लगाया और एबीजी करी। तो एबीजी में हमको देखने को मिला कि इसको पेशेंट CO2 रिटेन कर रहा है, पीएच भी इसकी डाउन हो रही है। तो ये सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा था पेशेंट। तो फिर सीओपीडी का पेशेंट था, तो हमने इसको बाईपेपी लेने की प्लान बनाया और इसको बाईपेपी लिया। तो बाईपेपी लेने के बाद इसका FiO2 कम रखा, क्योंकि पेशेंट का सीओपीडी का है तो ज़्यादा CO2 रिटर्न ना करें, इसलिए कम से कम ऑक्सीजन पे रखा। उसके बाद में पीप को 8 पे रखा और प्रेशर को 14 पे किया, और रेस्पिरेटरी जो 16 था 16 ही रखा हमने। इसके बाद थोड़ी देर वेट किया हमने कि पेशेंट इंप्रूव हो, सैचुरेशन इंप्रूव हो। तो पेशेंट का सैचुरेशन भी इंप्रूव नहीं हो रहा था, तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना ही पड़ेगा। तो सारी तैयारी करके पेशेंट को फिर हमने इंट्यूबेट किया तो पेशेंट 2 घंटे के बाद ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया और कॉन्शियस हो गया। पूरी रात इंट्यूबेशन के रखने के बाद सुबह फिर वापस एबीजी हमने रिपीट करने के बाद में पेशेंट बहुत अच्छा था, तो हमने एक्सट्यूबेट करने का प्लान किया। तो अब हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट करेंगे, और पेशेंट को हमने कोई सेडेशन वगैरह नहीं दिया था। तो पेशेंट को थोड़ी सी एक्सट्यूबेट करते टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अम्मा जी के साथ आराम से कोऑपरेट करने के लिए बोला। हमने कोऑपरेट किया, उन्होंने भी। थोड़ा सा ये डायनाप्लास्ट होता है जो कि बहुत थोड़ा सा बाल वाल चिपक जाते हैं, तो बहुत थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। तो ये चीज़ की हमने। उसके बाद में आपको इसके बारे में और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे, अच्छी चीज़ें डालते रहेंगे जो आपने नहीं देखी होगी। आईसीयू वगैरह किससे रिलेटेड है, कोई भी इमरजेंसी केसेस वगैरह हो कैसे हैंडल किया जाता है, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। और इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।